हाँ प्यारे बच्चों, हमने 13 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 14वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? समाकलन करना है अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़े। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े तो इसको देखें। तो देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ तो सबको 10 में कन्वर्ट कर दो और यहाँ सबको कॉट में कन्वर्ट कर दो। देखिए अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 1/10x dx। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें तो सही ढंग से लिखें तो इसको अंडर रूट 10x प्लस 1/10x dx। अंडर रूट 10x नीचे वाले में कॉमन ले लो, 10x प्लस 1 अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x, 10x का ये 10x हो गया इंटू dx 1 प्लस 10x अपॉन अंडर रूट 10x इंटू dx। ठीक है, अब देखो इधर आपको क्या करना है, अंडर रूट 10x है तो इसको अगर आपको सॉल्व भी करना है तो अंडर रूट 10x को मैं टी स्क्वायर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? टी स्क्वायर। देखो अंडर रूट 10x बराबर टी स्क्वायर। अंडर रूट 10x को टी स्क्वायर मान लिया तो टी मान लिया तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। अंडर रूट 10x को टी मान लो, 10x बराबर टी स्क्वायर, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा 2t dt। और आपको dx का मान चाहिए तो dx का मान कितना हो जाएगा? 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dt। dx बराबर 2t अपॉन सेक स्क्वायर को क्या 10 में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर dx dt। भाई 10 स्क्वायर को, हाँ सॉरी 10 सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 को क्या माना? टी स्क्वायर। 10 ये टी की घात 4 हो जाएगी, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टी की घात 4, ये हो जाएगा 1 प्लस टी की घात 4 dx बराबर। अब देखो इधर, हाँ हमने क्या किया, उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू को इसके अंदर रखा तो हमारे पास आई टी स्क्वायर प्लस 1 2t टी की घात 4 प्लस 1 dt। ठीक है, ये इसके अंदर रखी। एक्चुअली क्या किया, ये क्वेश्चन था उसके सभी को टी 10 में कन्वर्ट किया कि सभी कभी एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना, 10 में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये फंक्शन आया, उसके बाद ये 10x को टी माना, टी स्क्वायर माना, 10x को टी स्क्वायर माना तो सेक स्क्वायर dx बराबर 2t dt हो जाएगा। इस प्रकार ये फंक्शन बन गया। अब उसके बाद देखें तो इस प्रकार की टर्म्स बन गई, तो यहाँ हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 टी की घात 4 प्लस 1 dt हो जाएगा, राइट। अब कभी भी दो घात का अंतर आता है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सभी को कभी भी दो पावर का डिफरेंस आया तो टी की घात 2 का ऊपर और नीचे भाग देना। तो टी की घात 2 का इसमें भी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया, इसकी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या करना है, नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना। तो देखो इसका पूर्ण वर्ग बनाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab का मान 1/t हो जाएगा, प्लस 1/t का स्क्वायर जोड़ो और 1 माइनस 1/t का स्क्वायर घटाओ। जिस चीज़ को जोड़ा उस चीज़ को घटाओ, प्लस है क्या रहा था 1/t स्क्वायर, ये रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार बन गया। अब देखो
हमने क्या ये यहाँ लिख दिया, एक बार ये जोड़ा एक बार ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बन जाएगा? पूर्ण वर्ग 1 + 1/t² t + 1/t का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इससे कट जाएगा, है ना। ये तो इससे कट जाएगा, लेकिन लाना अपन को तो ये और ये था, लेकिन ये इससे ये काटा तो ये 2x टर्म बच रहा था, ये जुड़ रहा है 2, तो उस चीज़ को घटाओ, 2 को घटाओ -2 करो, तो यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर t मानूँ, हाँ इधर में भाई यहाँ प्लस, यहाँ एक्चुअली क्या है, t² + 1/t² है। ठीक है, यहाँ प्लस, ऊपर प्लस आवे तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मतलब -2 जुड़ा है, -2 किया तो यहाँ पर +2 करो। ये चीज़, ये आपको एकदम बढ़िया नियम है, बेस्ट नियम, बेस्ट रूल्स क्या है कि ऊपर अगर पॉजिटिव आवे तो नीचे नेगेटिव का होल स्क्वायर बनाओ, तो मतलब t - 1/t का होल स्क्वायर, तो -2 हो गया और +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर बनाओ, इसको अपन t मानेंगे t - 1/t का होल स्क्वायर है, तो इसको मानेंगे u, इसको u मानेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/t², 1 + t² dt बराबर हो जाएगा du, ये हो जाएगा du और u² + √2 का स्क्वायर, और इसका ये हो जाएगा समावकलन होता है इसका 1/a, a का मान है √2, 1/a tan इनवर्स x/a, x का मान कितना है, tan इनवर्स x/a, x का मान कितना है √u √2, u का मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा। u का मान क्या था, √2 tan इनवर्स, u का माना था हमने t - 1/t बटा √2। ठीक है, ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स, ये t किसको माना था, t माना था हमने √10x को, ये हो जाएगा √10x - 1/√10x बटा √2 आंसर। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप 2 की स्पीड से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल क्या दे रखा है, समाकलन f(x) dx बराबर x e⁻ log x मॉडुलस ऑफ x प्लस fx में है, तो fx का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो fx का मान कितना आएगा, देखो आपको इसमें fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो fx का मान अगर a रखे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो x आ जाएगा, और यहाँ पर fx का मान 1 रखे तो यहाँ पर हो जाएगा (x/x बार प्लस x मॉडुलस और प्लस fx का मान 1 रखा, तो यहाँ पर तो 1 बराबर तो ज़्यादा आ रहा है, तो एकदम संतुलित नहीं हो रहा था, तो ये तो होगा नहीं। 0 रखे तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 यहाँ पर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा था, वो भी नहीं हो रहा है। अगर c e⁻x रखते हैं तो इसके अंदर को fx की जगह c e⁻x रखो, c e⁻x dx x/x मोड प्लस fx बराबर कितना है, c e⁻x बराबर क्या हो जाएगा, x/mod x c e⁻x बराबर c e⁻x, इसका तो मान 1 आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, और समाकलन में कांस्टेंट आ सकता है। इसका मतलब यही एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई करा रहा था। बाई ऑप्शन से सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बड़ी तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। अगला देखो 16वां क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से वो है हमारे पास log ऑफ x² प्लस x dx बराबर x log ऑफ x² प्लस x प्लस a का मान कितना होगा। तो a का मान
इसमें आपको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको ए का मान ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले मैं आई बराबर इसका निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते तो आई का मान निकालते। ठीक है, आई का मान कितना आएगा उसका निकालते पहले। आई बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो खंड से समाकलन करें, क्योंकि एक ही फंक्शन आ रहा है तो खंड से समाकलन करेंगे। इसकी गुणा में एक लिखेंगे। आई लेट से इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन। ठीक है, फर्स्ट ए का अवकलन, ए का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। इसका अवकलन कर लेते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स, जिसको माना उसका गुना में अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स का 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x। इसमें x कॉमन ले लूँगा, उसके बाद इसका सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें मैं x इधर x कॉमन ले लिया, ये x कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 dx। एक ही फलन आ रहा है, एक घात आ रही है, तो मैं एक काम करूँगा नीचे वाले के जैसा है उसको बना दूँगा ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको मैं x प्लस 1 मान लूँगा और x अलग से कर दूँगा, x प्लस 1 नीचे भी x प्लस 1 है, इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, इंटू डी एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर दिया, x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, एक हो जाएगा इसका समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स बटा एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। इसका समाकलन एक जैसी घात है, ऊपर नीचे एक जैसी घात होती है ना, तो एक काम कर देना, इसमें इसका भाग दे दीजिएगा। तो देखो इसमें भी भाग कितनी बार जाएगा, वापस ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसे बनाओ, तो यहाँ करूँगा x प्लस 1 माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक जोड़ा ये घटाया, वापस क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 dx। ये क्या हो जाएगा x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इससे ये कट गया तो क्या हो जाएगा 1 dx प्लस इधर अच्छा यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा 1 dx। तो कुल मिलाकर आपके पास फंक्शन में आ गया माइनस का x हो गया ये, अच्छा इसके बटा में भी आ रहा है ना x प्लस 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1। ठीक है ना भाई, नीचे वाले का अवकलन ऊपर फलन विद्यमान है, तो नीचे का अवकलन ऊपर होता है तो उसका log ऑफ हर होता है फॉर्मूला, तो x log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये 2x हो जाएगा प्लस इसका समाकलन हो गया अब तो log ऑफ एक्स प्लस 1 आंसर आई बराबर। अब इसको कंपेयर करके देख लो, जो आंसर आ रहा है वो आंसर इसमें कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए का मान कितना आएगा, ये आ रहा है ए का मान, ये फिर ये कोई फंक्शन आंसर है उत्तर में है नहीं, इसमें से उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 17वां एग्जाम्पल, बहुत टफ एग्जाम्पल है, टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आगे चलिए। 17वां एग्जाम्पल क्या है, 1/sin x माइनस कॉस एक्स प्लस √2 dx। अब देखें, अगर हम लोग बात करें आपसे, तो ऐसा कभी भी फंक्शन आ जाना
समाकलन में देखते हुए पता होना चाहिए। साइन और कोस आ रहा है, इसका मतलब साइन और कोस में एक रिलेशन साइन प्लस कोस का ही होता है। साइन प्लस कोस का हो या फिर साइन माइनस कोस का हो, साइन ए माइनस बी होगा या साइन ए माइनस बी होगा या कॉस ए प्लस, इस प्रकार का एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखने पर आपको पता चल रहा है कि साइन और कोस दो हो, तो इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है कि साइन और कोस में दोनों की वैल्यू कहाँ पर बराबर होती है कि 45 डिग्री पर बराबर होती है। कितनी होती है? तो 1/√2 होती है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर मैं 1/√2 का गुणा कर दूँगा और √2 का भाग दे दूँगा। भाग दूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 1/√2 हो जाएगा, इसका तो 1/√2 हो जाएगा, इसका भाग ही दे देंगे, ये हो जाएगा sin x into 1/√2 cos x into 1/√2 प्लस √2 dx। ठीक है, 1/√2 sin x और sin x और sin cos के अंदर फॉर्मूला लगे तो sin a sin π/4 cos x cos π/4 प्लस √2। हाँ, आगे हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 1/√2। नीचे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर हो जाएगा cos x cos π/4 माइनस sin x sin π/4। हाँ, sin π/4 और प्लस का हो जाएगा √2 है तो √2 रह जाएगा, 2 है तो 2 रह जाएगा बस। अब देखो इधर, अच्छा इसमें √2 में √2 का डिवाइड, इसमें भी डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, √2 ऊपर √2 √2 ऊपर √2 1/√2 समाकलन ऑफ माइनस cos x प्लस π/4 प्लस 1 dx 1/√2 माइनस 1 माइनस cos x प्लस π/4। ठीक है, और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का अवकलन क्या, 1 माइनस कॉस एक्स का अवकलन होता है, अरे फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स, अगर लिखना चाहे तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2, अरे साइन। ठीक है, इसका मतलब आधा होता है, तो इसको भी क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 प्लस π/8। ठीक है, और इसको मैं अगर लिखना चाहता तो ये हो जाएगा 2/√2 cosec स्क्वायर x/2 प्लस π/4। ठीक है, इंटू dx, और cosec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो cosec स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस, ये हो जाएगा cot x/2 प्लस π/8। ठीक है, और जिसको माना उसका भाग में अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 18वां। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये, इसीलिए टाइम लग रहा है। 18वां आपके है एग्जाम्पल। 18वां एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 1/x स्क्वायर 1 प्लस x की घात 4 3/4। इसका समाकलन करो x के सापेक्ष। तो कभी भी ऐसी स्थिति आ जावे 1 प्लस के रूप में अगर कोई फंक्शन आ जावे तो सबसे पहले उसको बट्टा बट्टी के अंदर कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं बट्टा बट्टी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर x की घात 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x की घात 4, और इसकी पावर कितना हो जाएगी, इसकी भी 3/4, इसकी भी हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा x की घात 5। हाँ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x की घात 3 और 2 हो जाएंगे 5। इसको जाएगा 1/x की घात 4 की पावर 3/4 इंटू dx। ठीक है, और 1/1 प्लस x की घात 4 को मैं मान लूँगा t। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 4 बार ले लो और घात बार घात में एक कम, 4 में से एक हो जाएगा, कम हो जाएगा 5 हो जाएगी घात, तो ये हो जाएगी 5 dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा dx/x की घात 5 बराबर dt/4। ठीक है, अब इसको ये बटा में आ रहा है तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा dt/1/4 और यहाँ पर इसको मैं t मान लूँगा तो t की घात कितनी हो जाएगी 3/4। t की घात 3/4 मतलब t को मान लेंगे -3/4। -3/4 है तो इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर -3/4 प्लस 1 और -3/4 प्लस 1। और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, -3/4 अगर देखें तो कितना हो जाएगा t की पावर 4 एलसीएम हो जाएगा 1 हो जाएगा 1/4, ये 1/4 ऊपर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, t की घात 1/4, t की घात 1/4 प्लस c हो जाएगा आंसर इसका। और उसके बाद आपको इसको रखेंगे वैल्यू माइनस टी की घात 1/4 प्लस सी, ये आंसर आएगा इसका। क्योंकि माइनस तो एक्चुअली आएगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ से अगर साथ में चल रहा है, देख लो ये इसका समाकलन ये माइनस साथ में चल रहा है। ठीक है, ये प्लस था, इधर माइनस आ जाएगा। अब टी का मान रख देना, आंसर आ जाएगा। टी का मान कितना है वो रख देना और ये आंसर। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखो, 18 तक हो गए, 19वां एग्जाम्पल। ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 19वां एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 1/x की घात 4 - 1 की पावर 1/4 dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें भी मैंने